जय भीम साथियों। 18 मार्च 1956 को आगरा के अंदर बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर लगभग 2 लाख लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि 25 साल पहले जब मैंने राजनीति के अंदर कदम रखा तो मैंने 3 उद्देश्यों को मानकर कार्य शुरू किया। पहला उद्देश्य ये था कि जो अछूत लोग हैं उन तक ज्ञान की गंगा को पहुंचाया जाए, और आज देख भी रहे हैं इस क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है, और मेरा पूरा आत्मविश्वास है कि आने वाले समय में ये शिक्षा के अंदर अच्छा काम करेंगे। और आज हम प्रेजेंट में देख रहे हैं कि आज वाकई में शेड्यूल कास्ट, OBC या अदर बैकवर्ड क्लास हम बोलें जिन्हें, वो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बहुत ही आगे हैं। बाबा साहब कहते हैं कि दूसरा जो मेरा उद्देश्य था वो था इन लोगों को नौकरियों के अंदर प्रतिनिधित्व दिलवाना, और बाबा साहब की अथक प्रयास और मेहनत से हमें आज वो प्रतिनिधित्व मिला हुआ है और हम उसका फायदा भी ले रहे हैं। और बाबा साहब कहते हैं जो तीसरा है, और वो सपना आज तक मेरा पूरा नहीं हुआ है, और तीसरा सपना था कि जो दूर दराज के गांव के अंदर जो लोग रहते हैं उनको शिक्षा की ओर लेके जाना, उनको शिक्षित बनाना। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम के अंदर भी देखें तो बाबा साहब का वह सपना अधूरा है। आगे बाबा साहब शिक्षित लोगों के बारे में बोलते हैं, गरीब और अशिक्षित भाइयों की सेवा करना शिक्षित लोगों का पहला कर्तव्य है। बाबा साहब कहते हैं जब ये लोग बड़े बड़े पदों पर चले जाते हैं तो अपने उन अशिक्षित और गरीब भाइयों को भूल जाते हैं और उनके पास बैठना या उनके उत्थान की बातें करना भी नहीं चाहते। और ये चीज़ आज भी हम समाज के अंदर या जो हमारे लोग नौकरियों के अंदर अपना प्रतिनिधित्व ले रहे हैं, अगर उनकी बात करें तो आज बहुत ही कम है जो मूवमेंट को, जो मिशन को, जो विचारों को या उनके अंदर जाके शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं। साथियों, जब हम स्कूल में गए तो हमें एडमिशन भी महापुरुषों ने जो संघर्ष किया उसकी वजह से मिला। स्कूल में गए, हमने स्कॉलरशिप ली, आगे कॉलेज यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ हमने स्कॉलरशिप ली, और जब नौकरियों में गए तो अपना प्रतिनिधित्व लेने के लिए शेड्यूल कास्ट प्रमाण पत्र, OBC प्रमाण पत्र लगाकर हमने नौकरियां हासिल की। लेकिन जब नौकरियों के अंदर चले गए, नौकरियों के अंदर जाने के बाद वह अपने गरीब और अशिक्षित भाइयों के लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं और उनके पास उठना बैठना भी बंद कर देते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि हमें बाबा साहब की मिशन मूवमेंट को समझकर अपना जो नौकरी प्रतिनिधित्व ले रहे हैं उसका जो हक समाज का है वो हक समाज को मिलना चाहिए। और हमें समाज में जाकर, क्योंकि पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, जो नौकरियों पे जो लोग होते हैं, उनके पास समय भी होता है, उनके पास पैसा भी होता है, उनके पास बुद्धि भी होती है, दिमाग भी होता है, और समाज को एक अच्छी दिशा देने का काम कर सकते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि आप बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को समझकर समाज को जागृत करने का काम करें। बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। जय भीम, जय भारत।